जय श्री सीताराम मित्रों। 19 से लेकर के 25 जून ये सप्ताह, ये वक्त, ये समय आप सभी के लिए कैसा जाएगा, मैं आपके सामने उपस्थित हूं ये बताने के लिए और विस्तार से हमेशा की तरह आपको बताने जा रहा हूं। तो बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, अपना समय निकाल लीजिए, आराम से बैठिए, आराम से बैठ करके सुनिए। हाँ भाई देखो, मैं हमेशा पॉजिटिव बातें नहीं करता हूं, मैं हमेशा नेगेटिव बातें भी नहीं करता हूं। जब जो मुझे दिखता है मैं वो कहता हूं। मैं हमेशा ये बात जरूर कहता हूं कि आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं डीमोटिवेट करने वाला व्यक्ति हूं। मैं कंसल्टेंट हूं। कंसल्टेंट का जो धर्म होता है वो ये होता है कि आपको सच्चाई बताए। मतलब आपको बुरा लगेगा तो इसलिए या तो नेगेटिव ना कहूं, या फिर आपको मैं डराऊं और डरा करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं, तो वो भी बात भी गलत है ना। तो मुझे जो है, जो चीज दिखती है, मेरा मेरा धर्म यह है कि जो चीज मुझे दिखती है एग्जैक्टली वैसी की वैसी आपके सामने में रख दूं, और फिर आप उसे किस प्रकार से लेते हैं, किस प्रकार से आप उसे फेस करते हैं, किस प्रकार से आप उस समय को निकालते हैं, है ना। अब ये बात आपके ऊपर निर्भर करती है। हालांकि मैं राशिफल बताने से पहले, आप सुने उसके पहले ये बात कह देता हूं कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आप जीवन का कोई बहुत बड़ा निर्णय ले रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो आप इस पर विश्वास करें। नहीं, देखो, यदि कोई जीवन में कोई महत्वपूर्ण, कोई बड़ा काम आप करने जा रहे हैं ना, तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का अच्छे से विवेचन करवाएं। यह सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर है। देखिए, मेष राशि कई सारे लोगों की होगी, कन्या राशि कई सारे लोगों की होगी, है ना। तो ये कई सारे लोगों के लिए है, इसलिए मैंने कहा सार्वजनिक स्तर पर है। अब ये कहां तक आपको किस स्तर पर ये सुनना चाहिए और इसे मानना चाहिए। तो देखिए, यदि आप कोई इस माह, इस सप्ताह कोई बड़ा काम नहीं करने जा रहे हैं, सामान्य रोजमर्रा के आपके काम है ना, जिंदगी जैसी चल रही है, आपका कोई खास बड़ा लक्ष्य नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप राशिफल सुनिए। इसमें जो मैंने आपको सावधानी बताई है या फिर जो अच्छी बात बताई है, आप उस सावधानी के लिए प्रिपेयर हो जाइए, जो अच्छी बात बताइए उसके लिए खुश हो जाइए और आगे बढ़िए। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ है कि भाई अगले सप्ताह में कुछ खास करने वाला हूँ, इस सप्ताह में कुछ खास करने वाला हूँ, अगले महीने में कुछ खास करने वाला हूँ, कुछ बड़ा करने वाला हूँ जो मेरी लाइफ के लिए, मेरी जिंदगी के लिए बड़ा हो सकता है। मेरे कम से, चलो लाइफ बड़ी बात होगी, आने वाले 6-7 महीने, साल भर के लिए बड़ा हो सकता है, तब तो फिर आपको अपनी कुंडली दिखाना चाहिए। ये एक इसकी सीमा होती है, इसकी लिमिट होती है, इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल, आपका भविष्यफल बताता हूं, समझाता हूं। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। ये समय, ये सप्ताह, ये वक्त आपसे मेहनत ज्यादा लेगा। हाँ, हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। आपको ये लग सकता है कि यार फला फला व्यक्ति है, मेरा फ्रेंड है, मेरा कॉलीग है, या मेरे ब्रदर हैं, उनसे तो उतना काम नहीं ले रहे। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली कई सारे जो बच्चे होते हैं, बेटे बहू, ये मुझसे कहते हैं, सर हमारे जो माता पिता हैं, या मेरे जो सास, बहुएं कहती है मेरे जो सास ससुर है, वो हमारे जो बड़े भैया हैं, हमारे जो जेठ जी हैं या छोटे भैया हैं, देवर जी हैं, उनको ज्यादा लाड़ करते हैं, उनको ज्यादा प्यार करते हैं, और हमें बहुत ज्यादा काम करने को कहते हैं। हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, हमें बहुत ज्यादा चीजों समझना पड़ती है, और हमें बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, उन्हें नहीं करना पड़ता। कई बार ऐसी स्थितियां, कई बार ऐसे कंसल्टेशन मुझे देने पड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं इसे कोई भाग्य नहीं समझता हूँ, इसे दुर्भाग्य ही समझता हूँ कि माता पिता को लेकर के इस प्रकार की बातें हो रही हैं। अब बॉस कॉलिग के साथ मतभेद कर दे, ये तो सामान्य बात है ना। या आपके कोई, आजकल टीचर्स जो हैं वो भी बच्चों में भेदभाव कर ले, आजकल के लिए तो सामान्य बात। पहले के गुरु की बात अलग थी, आजकल की सामान्य बात है। लेकिन कई बार माता पिता को लेकर के जब ये बातें, भावनाएं आ जाती है तो बड़ी दुख होता है। तो ऐसी कुछ स्थिति आपके साथ हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, इस चीज से भी बचकर रहिए, गलत फहमियों से बचकर रहिए। कच्चे कान का मत बनिए, किसी ने किसी के बारे में कुछ कह दिया तो बस सुन लिया, नहीं 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 नहीं, मान के चलें कि मुझे किसी ने ऐसा कह दिया कि आपके ब्रदर, आपके फला फला, आपके वो मित्र ऐसी आपके बारे में बात कर रहे थे और मैंने बस मान ली उस बात को, बिल्कुल ये बहुत गलत होगा आपके लिए, बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई बार तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि कई बार कोई कहता कुछ है और उसे समझ में कुछ आता है और आप तक वो बात कुछ पहुंचती है और आप कुछ और समझते हैं। कई बार ये स्थिति पैदा हो जाती है। तो यदि ज्यादा ही बड़ी बात है तो क्लियर कीजिए, क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। देखो क्लियर जब आप करेंगे ना, एक दो दिन का गुस्सा किसी के साथ हो सकता है। मान के चले कोई बड़ी चीज है कि भाई आपने किसी से सुना कि आपके ब्रदर, आपके माता पिता आपके बारे में, आपके मित्र आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं, तो आप उनसे क्लियर कर लीजिए आपने ऐसा कहा। हो सकता है वो आपसे गुस्सा करे कि आपको क्यों लगता है कि हमने ऐसा कहा होगा, आप तो कुछ भी, वो एक दिन का गुस्सा हो सकता है, कुछ घंटे का गुस्सा हो सकता है, लेकिन उसके बाद कम से कम स्थिति क्लियर हो जाएगी। यदि क्लियर नहीं करेंगे तो कई दिन, कई साल, कई महीने जो है फिर ऐसी स्थितियां बनती रहेगी जो आपको 100% दूर करने वाली है। ठीक है ना, इस बात का जरूर ध्यान रखें। व्यर्थ का तनाव हो सकता है। हालांकि आर्थिक स्थितियां अच्छी रहेंगी, धन के दृष्टिकोण से, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। काम काज, नौकरी व्यवसाय में समय अच्छा रहेगा। हाँ, मैंने कहा कि भाई कॉलिग के साथ कुछ ना कुछ मतभेद हो सकते हैं, या फिर इस समय विश्वास करने का ये वक्त नहीं है, दूसरों पर विश्वास करने का ये समय नहीं है। मैं आपसे बस इतना कहूंगा, है ना। तो विश्वास दूसरों पर, हाँ दूसरों पर, मतलब एक बार मैंने किसी को कहा कि ये वक्त धोखा मिलने का है, विश्वास ना करें। तो वो व्यक्ति ने कहा माता पिता से भी धोखा मिल सकता है। मैंने कहा भैया जिन्होंने आपको पैदा किया वो धोखा दे के क्या कर लेंगे आपको, वो धोखा दे ही क्या सकते हैं आपको, जिन्होंने आपको इस जिंदगी में लेकर के आया। तो आपको ये समझना चाहिए कि मैं जब कह रहा हूँ कि विश्वास ना करें तो ये दूसरों के लिए मैं कह रहा हूँ, है ना। आपके पति पत्नी, आपके बच्चों के लिए मैं ये नहीं कह रहा, आपके माता पिता के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ। चलिए वृषभ राशि की बात करते हैं, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों नया कार्य करने के बारे में सोचेंगे, बड़े उत्साहित रहेंगे, नया कार्य करने के बारे में सोचेंगे, कुछ करूं कुछ करूं कुछ करूं, ये चीज मन में चलती रहेंगी। या फिर हो सकता है रास्ता ना मिले लेकिन कुछ करूं, जिसको बोलते हैं ना चिंगारी, या मोटिवेशन किसी प्रकार का, ये आपको इस समय रहने वाला है मन में। तो हो भी सकता है कि आप कोई नया कार्य शुरू कर दें, हो सकता है आप नए कार्य के बारे में सोचें, हो सकता है शुरुआत हो जाए, हो सकता है मन उत्साहित हो, मन हर्षित हो। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, हनुमान जी जब लंका के लिए पहली बार जा रहे थे, माँ सीता कहाँ है, कैसे है, किसी को पता नहीं। हनुमान जी ने इस तट से, है ना, रामेश्वरम तरफ से, राम सेतु के इधर की तरफ से जब छलांग लगाई लंका के लिए, तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री गुरुदेव ने ये कहा, चले हर्षि ही धरी रघुनाथा। दैट मीन हनुमान जी चले हर्षित होकर, हृदय में श्री रामचंद्र जी को रख के। तो हर्षित, बार बार आप पढ़िएगा, हर्षित हर्षित हर्षित, ये शब्द बहुत ज्यादा आता है जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो हनुमान जी का मन हर्षित है, जबकि उनको पता नहीं है क्या होने वाला है। भाई हनुमान जी को पता नहीं कि अब मैं वहां जाऊंगा तो बीच में मैनाक पर्वत आएगा, फिर मुझे विश्राम हो पाएगा, फिर सुरसा आएगी, है ना, लंकिनी आएगी, फिर मेघनाथ का नाम का कोई व्यक्ति होगा, कोई विभीषण होगा, नहीं पता है ना, हनुमान जी महाराज को नहीं पता, फिर भी मन में हर्ष है। तो ये एक जो साइकोलॉजी है ना, इसको आप समझो। जब भी आप कोई कार्य करते हैं, भले नया कार्य हो और उसमें आपको एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन मन में हर्ष जब हो तो आप उस कार्य को अच्छी तरह से कर लें, इसके बहुत चांसेस होते हैं। तो मन में हर्ष होना बहुत जरूरी है। इस साइकोलॉजी को, इस बात को जरूर जीवन में ध्यान रखना। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, ऐसे योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। और आर्थिक दृष्टिकोण से तो भाई ये समय बहुत अच्छा है आपका, आर्थिक स्थितियां और ज्यादा मजबूत होने वाली है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, नई नौकरी लग सकते हैं, नौकरी स्विच कर सकते हैं। पारिवारिक तौर पर लव, अंडरस्टैंडिंग और बढ़ने वाला है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पारिवारिक स्थिति में अच्छी। ओवरऑल वृषभ राशि के वालों के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये समय, ये सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह का, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, एफर्मेशन कीजिए,
अच्छे अच्छे दिमाग में कल्पना कीजिए और आगे बढ़िए। हाँ, चलिए वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं। अब नए दोस्त बन जाएंगे तो समझ में आता है रिश्तेदार कैसे बनेंगे। तो रिश्तेदार बनने के लिए कहीं ना कहीं रिश्ता तय होना जरूरी है। रिश्ते कैसे तय होते हैं? शादी से तय होते हैं, है ना। तो ये हो सकता है कि आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो जाए, या ये हो सकता है कि आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हैं तो उनका विवाह तय हो जाए, तभी तो ना रिश्तेदार बनेंगे। तो ऐसी स्थितियां मुझे आपके साथ यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। तो एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग मिथुन राशि वालों के लिए ये वक्त यात्राओं से भरा हो सकता है। यात्राओं के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं अच्छी होंगी, सुखद होंगी, सफल होंगी। जिन उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ मिलेगा, मैं ये भी कहूंगा आपसे। तो आपको यात्रा करनी चाहिए, मतलब बैठिए मत। यदि आपने कहीं सोच के रखा है कहीं जाना है तो जाइए। मतलब लंबे वक्त से देखो, मैं सिर्फ धन पैसों की बात नहीं करता। देखो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रेम भी इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, किसी किसी एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, मैं उनसे उन्होंने मुझे कहा पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसों का ध्यान रखिएगा। वो हमारे बड़े थे और हमारे परिवार में थे और बड़े थे हमसे, इवन मेरे पिताजी से भी बड़े थे। हाँ, मतलब उनकी उम्र आप समझिए। तो उन्होंने कहा पैसे ध्यान रखिए, पैसे का बहुत ये जमाना है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, आप सही कह रहे हैं। मैंने उन्हें ये बात कही और बात में सही थी। मैंने उन्हें कहा कि आप सही कह रहे हो, ध्यान रखना चाहिए। लेकिन पैसे के साथ और भी चीजें हैं, जैसे प्रेम है। परिवार का प्रेम ही ना मिले, परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स ही हो रहे हैं, क्या काम के। पारिवारिक लोग बीमार पड़ रहे हैं। मैं तो रोज आए दिन जब भी मैं कुंडली विश्लेषण के लिए बैठता हूं तो अधिकतर तो परेशान लोग ही मेरे पास आते हैं। तो ठीक है, पैसों को लेकर के परेशान भी आते हैं, लेकिन कई लोग तो हमारी बहू ने हम पर दहेज प्रताड़ना का केस कर दिया, या झूठा केस कर दिया, या उन्होंने आत्महत्या कर ली, है ना। अभी यहाँ पर पैसा क्या कर लेगा। अब हमारे छोटे से बच्चे हैं, 2 साल के 3 साल के, उनको जब भी पोटी करते हैं, पोटी में से खून आता है। अभी क्या कर लोगे आप? कोई डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। मैं आपको मतलब एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ इस प्रकार के, कि यदि ये सब चीजें हैं और आपके पास बहुत पैसा भी है और आप इन सब चीजों से भी जूझ रहे हैं तो फिर क्या कर लिया। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उन्हें समझाया कि नहीं, प्रेम भी इंपॉर्टेंट है। तो वो और मेरे खिलाफ हो गए, थोड़े से और मुझे रूडली बोलने लगे, नहीं नहीं तुम अभी उस चीज को जाने नहीं हो जिस जगह तक हम पहुंच गए। मैंने कहा मैं समझ रहा हूँ कि पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फिर चूंकि वो रूड हो गए तो मैं समझ गया कहीं ना कहीं किसी प्रकार से वो परेशान है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। उनके हाथ जोड़े और मैं आ गया। मैं आपको यहाँ पर ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि यदि यात्राएं आप कर रहे हैं, मेरी बात यहां से कहां पहुंच गई मैं ये कह रहा था कि यात्राएं आप जिन उद्देश्यों से करें, हो सकता है आप पति पत्नी हैं और आप कहीं लंबे वक्त से घूमने जाना चाह रहे हो, कहीं बाहर जाना चाह रहे हो, अकेले एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, लेकिन अपने काम काज के चक्कर में नहीं जा पा रहे थे, अपने परिवार के चक्कर में नहीं जा पा रहे थे। जाइए, यात्रा कीजिए। इस यात्रा से कुछ मिलेगा। हो सकता है नया प्रेम मिले, परिवार के साथ जाइए, हो सकता है कुछ समय मिले, कुछ शांति मिले। अकेले जा सकते हैं आप, कुछ शांति मिले। या फिर आप अपने काम काज से जा रहे हैं, नौकरी के उद्देश्य से जा रहे हैं, पढ़ाई के उद्देश्य से जा रहे हैं, अपने बिजनेस के उद्देश्य से जा रहे हैं, तो जाइए। वहां पे आपको आय, इनकम, धन और आर्थिक स्थिति में मजबूती मिलेगी। तो यात्राएं कीजिए आप। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग है। भाई कर्क राशि वालों सफल होंगे। अभी तक ना मन थोड़ा सा चिंतित रह रहा होगा, थोड़ा तनाव में रह रहा होगा, हाँ, थोड़ा परेशान रह रहा होगा। कर्क राशि में मंगल अभी आकर के बैठ गए हैं। अब मंगल नीच राशि के होते हैं और कर्क राशि वालों के लिए अति योगकारक ग्रह मंगल होते हैं। तो नीच राशि के जब मंगल है ना, तो फिर मन जो है वो पराक्रम को कम कर देता है, मतलब साहस को कम कर देता है ना। तो कहीं ना कहीं साहस में कमी महसूस आप कर रहे होंगे। लेकिन अब जो वक्त आ रहा है, अब जो सप्ताह आ रहा है, इस सप्ताह आप अपने साहस को और बढ़ा हुआ महसूस करने वाले हैं, अपने कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ा हुआ महसूस करेंगे, सफलताओं को और ज्यादा पाने वाले हैं, और ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, चीजें मिलने वाली है, पॉजिटिवली चीजें आपको मिलने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा अपने फिजिकल स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा, और थोड़ा बहुत, ऐसे कोई बहुत बड़ी मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। लेकिन उसके अलावा यदि आप मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, कहीं निवेश करना चाहते हैं और आपके राशि कर्क है, तो जरूर से आप कर सकते हैं। ये समय आपके लिए पॉजिटिव है, अच्छे हैं। और
कुछ नया सोच रहे हैं, उस नए को सोचिए भी और उसे जमीन पर भी उतारिए, मतलब प्रैक्टिकली आगे बढ़िए। आप बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सफलता भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, सफलता दिलवाने वाला। चाहे आप पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं तो भी ये वक्त आपकी सफलताओं से भरा हुआ मुझे आपके लिए दिखता है। तो अच्छा समय है, इस समय का अच्छे से भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए और आगे बढ़िए। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग है। हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जाएं, हाँ, स्थानांतरण हो, आप एक पद से एक पद और आगे बढ़े, पदोन्नति हो, कॉन्फिडेंस आपका बढ़े, आपकी जिम्मेदारियां बढ़े, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़े और साथ ही साथ आप और ज्यादा खुशहाल हो, मतलब आपको अच्छा लगे, उत्साह बने, उत्साह बढ़े, है ना। तो ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं सिंह राशि वालों के लिए। अब देखो, पदोन्नति जब मैं कह रहा हूं तो ठीक है, आप नौकरी व्यवसाय करते हैं तो नौकरी करते हैं तो उसमें आपका इंक्रीमेंट या प्रमोशन हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। व्यवसाय करते हैं तो उसमें यह हो सकता है कि या तो आप नया नया कोई ब्रांच ओपन करें या फिर आपके पास कुछ स्टॉक था तो और स्टॉक आप बढ़ा कर लें, है ना, या अपने अंडर में कुछ लोगों को आप रख लें, कर्मचारियों को रख लें, तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर क्लाइंट्स कस्टमर्स ज्यादा आने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इसको ना आप अलग तरह से भी बोल सकते हैं, जैसे आपकी शादी नहीं हुई, आप कुंवारे हैं, शादी हो जाए, पदोन्नति, आप पति हो गए ना, पत्नी हो गए ना, आप पद में उन्नति हो गई ना आपके। हाँ, आप सास ससुर बन जाए, पद में उन्नति हो गई ना आपके। आप दादा दादी बन जाए, पद में उन्नति हो गई। आप माता पिता बनने का खुशखबर मिल जाए, पद में उन्नति हो गई। तो ऐसा कुछ पद में उन्नति के योग मुझे बनते हुए आपके नजर आते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज मुझे दिखती है। प्रतिष्ठा बढ़ने के योग सिंह राशि वालों के लिए मुझे बनते हुए यहाँ पर नजर आते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग हो सकता है, इसके भी योग हैं, बहुत अच्छे योग हैं बिल्कुल। यदि आप इच्छुक हैं मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग करने के, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और वो मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग में उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार या शादी ब्याह या फिर मकान उद्घाटन, गृह प्रवेश इत्यादि, ये सब चीजें हो सकती है, कर सकते हैं आप। अच्छा वक्त है, इस वक्त का आपको लाभ उठाना चाहिए, फायदे का वक्त है, उन्नति का वक्त है, सफलता का वक्त है। हाँ, धैर्य रखना पड़ेगा, उलझिए मत। उलझिए का मतलब ये कि लोगों से मत उलझिए। मतलब मान के चले कि यदि किसी व्यक्ति ने कुछ बोला, है ना, और आप उसका जवाब दें, ये जरूरी नहीं है, तो आपको जवाब नहीं देना चाहिए, है ना। मैंने एक बार कहीं मैं पढ़ रहा था और वो मेमे था, मेमे आप समझते हैं ना, एक इमेज बना देते हैं, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ रहता है। तो उसमें जो सदगुरु है, सदगुरु मुझे लगता है आप पहचान गए, तो सदगुरु और किसी और व्यक्ति का मेमे था। तो सदगुरु ऐसा बोलते हैं उसमें नीचे कि मूर्ख लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए, वहीं पर अपनी बहस को रोक देना चाहिए। सदगुरु ऐसा बोलते हैं। तो उधर से एक व्यक्ति बोलता है, नहीं, मैं आपके इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, आप गलत बोल रहे हैं। तो फिर नीचे सदगुरु बोलते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहस खत्म। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि उलझिए मत। यदि अब वो जो मेमे था, एक्चुअल में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, वो मेमे था, फोटो में नीचे ऐसा लिखा हुआ था। बात मुझे बहुत अच्छी भी ये लगी और मैंने उस बात को आत्मसात भी किया कि यदि वो सदगुरु बोलते कि उन्होंने बोला कि नहीं मैं आपसे इत्तेफाक नहीं, तो सदगुरु बोलते नहीं ऐसा ही है देखो, तो क्या मिल जाता फिर, है ना, शांति भंग होती सदगुरु की। तो बेहतर था, नहीं ठीक है आप सही बोल रहे हो, माफ कर दो, खत्म काम हो गया, क्या है। तो ऐसी स्थितियां जो है कई बार आपके साथ बने, तो इन स्थितियों में, इन परिस्थितियों में जरा बच कर रहे। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों, सफलता के योग हैं, ये वक्त आपको और ज्यादा सफल करने के लिए आया है, और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए आया है। आपके जायदाद में, आपके धन में, आपकी आय में, आपके इनकम में वृद्धि आपके योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। मन, हाँ, एक चीज ये हो सकती है कि मन तनाव में रहे, मन चिंता में रहे, या मन में नर्वसनेस रहे, है ना। जैसे कई बार होता है ना, कोई एग्जाम आप दे रहे हैं, उस एग्जाम को देने से पहले भी
या उस एग्जाम को देते वक्त भी हो सकता है आप नर्वस हो, लेकिन बाद में रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ जाता है कि हाँ ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो कहीं ना कहीं वैसा ही ये वक्त है आपके लिए, मन को नर्वस रख सकता है, मन को तनाव में रख सकता है। लेकिन धन, पैसा, आय, इनकम, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य, इन सबके दृष्टिकोण से ये समय पॉजिटिव है। तो आपको, मैं तो नहीं मानता हूं कि आपको चिंता करना चाहिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। समय पॉजिटिव है, इस समय का भरपूर एंजॉय कीजिए, इसका लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए। मेहनत तो करना ही है, मेहनत तो करना ही है। देखिए मैं तो ये कहता हूं कि यदि आप चिंतित है ना तो भी मेहनत कीजिए। क्यों मेहनत कीजिए? क्योंकि मेहनत करने से आपका ध्यान बढ़ जाएगा ना, आपका ध्यान कहीं और हो जाएगा, आपका ध्यान आपके काम में हो जाएगा, तो आपको चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा। हाँ, व्यस्त इतना होना चाहिए कि चिंता करने का समय ना मिले। अच्छा, व्यस्त का मतलब ये नहीं कि सिर्फ काम में ही लगे रहे, अपना काम भी कीजिए, काम में व्यस्त रहिए, परिवार में व्यस्त रहिए, फिर मेडिटेशन में व्यस्त रहिए, अपने अच्छी किताबें ग्रंथ पढ़ने में व्यस्त रहिए, आध्यात्मिकता में व्यस्त रहिए, प्रभु का नाम कीर्तन करने में व्यस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक करने में व्यस्त रहिए, जॉगिंग कीजिए वगैरह वगैरह, योगा कीजिए। तो व्यस्त रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और व्यस्त रहना मानसिक बीमारी को जरूर खत्म कर देता है। ये मेरी बात हमेशा ध्यान रखना। बाकी सफलता का समय है, बहुत अच्छा समय है कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों, प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। हाँ, ये समय प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। ये समय आय में, इनकम में, पैसों में, धन में भी वृद्धि करेगा, पद में भी वृद्धि करेगा, पद को भी बढ़ाएगा, लाभ दिलवाएगा। तुला राशि वालों के लिए तो इस समय लॉटरी लग गई, आप ये समझिए, लॉटरी लग गई। मतलब आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मेरी बात को थोड़ा प्रैक्टिकल लेना, प्रैक्टिकली समझना इस बात को कि जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। का मतलब यही है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप 15 साल के हैं, आप शादी करना चाहते हैं तो शादी कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसके काबिल भी हों और आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे हों, इस बात को भी जरूर ध्यान रखें। कई सारे खुरापाती लोग होते हैं जो फिर कमेंट में लिखते हैं कि ऐसा मैं अंबानी बन सकता हूँ क्या। तो भैया, आप उसके काबिल हैं, और क्या आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और कितने लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं? इतने लंबे समय से कि धीरू भाई अंबानी, जो भाई अंबानी जो स्टेट है वो मुकेश अंबानी ने थोड़े खड़ा किया। मुकेश अंबानी उसे बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने खड़ा किया। तो क्या उतना समय आपने लगाया है, या आपके घर में किसी ने लगाया? तो इस चीज को भी देखना जरूरी है। तो हाँ, आप जिसके काबिल हैं, आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो चीज आपको मिल जाएगी, ये बात तय है, पक्की है। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, सफल बनिए, ये मैं आपसे तुला राशि वालों से कह सकता हूँ। मित्रों का लाभ मिलेगा, दोस्तों का लाभ मिलेगा, पारिवारिक जनों का लाभ मिलेगा, और अच्छा समय है। मेरा अब आपसे बस यहाँ पर इतना कहना है कि अपने थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। फिजिकली आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गड़बड़, उतार चढ़ाव हो सकता है। ये चीज एक मुझे आपके साथ, तुला राशि वालों के साथ बनती हुई नजर आती है। उसके अलावा कोई, बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती है। चलिए, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि वृश्चिक राशि वालों, विश्वास करने का वक्त नहीं है, धोखा मिल सकता है। ये वक्त विश्वास करने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो आपके कॉलीग हों, आपके कोई ऐसे दोस्त हों जिन्स जो आपके सच्चे मित्र नहीं है ना। सच्चे मित्र एक या दो हो सकते हैं, मतलब दो मित्र सच्चे, मैंने तो कभी किसी के देखे नहीं है, लेकिन फिलोसॉफी ये कहती है, साइकोलॉजी ये कहती है कि एक व्यक्ति के दो सच्चे मित्र हो सकते हैं। मतलब टोटल कुल मिलाकर के 3 सच्चे मित्र हो सकते हैं आपस में। लेकिन एक भी सच्चा मित्र मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। तो उनको छोड़ करके, सच्चे मित्र को छोड़ करके किसी पर भी अति विश्वास करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि आपने किसी पर विश्वास किया, इवन अति विश्वास किया, तो मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि आप जो हैं वो परेशानी में आ सकते हैं। आपकी बातें, आपके कॉन्टेक्ट्स, आपके पासवर्ड्स, आपके गुप्त जानकारियां, आपकी अंदरूनी कुछ बातें हो सकती हैं, वो लीक हो सकती हैं, कहीं जा सकती है ना। ये समय, इस सप्ताह आप इस बात का ध्यान रखिए वृश्चिक राशि वालों, कि दीवारों की भी आंखें होती हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। कहीं पर भी कुछ भी बात कर रहे हैं तो इसको ये ध्यान रखिए कि दीवारें सुन रही है मुझे, दीवारें देख रही मुझे। इस बात को ध्यान रखते हुए काम कीजिएगा। हाँ, ये बात। अच्छा,
हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है। आर्थिक स्थितियां और ज्यादा मजबूत होंगी, आर्थिक दृष्टिकोण से और ज्यादा आप सफल होने वाले हैं। नौकरी व्यवसाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और नौकरी लगना चाहते हैं तो लग सकते हैं, नौकरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं तो इंक्रीमेंट भी हो सकता है, व्यवसाय आपको बड़ा करना चाहते हैं वैसे बड़ा भी कर सकते हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है अभी इस सप्ताह। लेकिन इस सप्ताह यदि आप किसी पर विश्वास करते हैं तो आने वाले वक्त में फिर आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लॉस या धोखा हो सकता है। तो इस बात पे आपको इस सप्ताह ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाई बात यही होती है ना कि आज कुछ गड़बड़ की तो कल उसका फल मिलेगा। तो आज किसी पर अति विश्वास मत करो, तो आगे चल करके प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ये मैं वृश्चिक राशि वालों को इस बात के लिए आगाह करना चाहूंगा। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि यश में वृद्धि के योग मुझे दिखते हैं। यश में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, पैसों में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। हाँ, एक नेगेटिव, अभी पॉजिटिव बोल रहा था, थोड़ा सा नेगेटिव भी सुनिए। रोग में वृद्धि हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है ना। और यदि कोई बड़ी बीमारी है जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। आपको अपना ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना ही रखना है स्वास्थ्य का। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, प्रतिष्ठा, सम्मान, इसमें वृद्धि होने वाली है। तो ये भी ये एक पॉजिटिव बात है। तो दोनों पहलू हैं, है ना। तो एक के लिए खुश होइए, एक के लिए मेहनत कीजिए, और एक के लिए अपना ध्यान रखिए, ट्रीटमेंट लीजिए, अपने आप को क्योर कीजिए, प्रिवेंट कीजिए। वाहन, यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो खुद व्हीकल चला करके ना जाएं। वाहन संबंधी मुझे कष्ट आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है, मैं ये जरूर कह सकता हूँ धनु राशि वालों के लिए। और उसके अलावा तो पारिवारिक तौर, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। तो कोई भी भगवान की कृपा से कोई भी चिंता की बात धनु राशि वालों के लिए नहीं है। धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ कार्य होगा, मांगलिक कार्य होगा, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग हैं, स्थानांतरण के योग भी हैं। हाँ, स्थानांतरण भी हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर आप कहीं जाएं, ऐसी स्थितियां भी आपके साथ बन सकती है, तो ये भी हो सकता है। आय, इनकम में वृद्धि के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं, और नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, ऐसा भी मुझे दिखता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। मैं ये मान रहा हूं मकर राशि वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, बहुत कुछ दिलवाने वाला है। और इवन शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग हो सकते हैं, तो पारिवारिक गेट टुगेदर भी हो सकता है। हाँ, थोड़े खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, भारत है, भारत में पारिवारिक गेट टुगेदर, मांगलिक प्रसंग होते हैं तो खर्चे तो ज्यादा होते हैं। लेकिन ऐसी कोई बड़ी लॉस नहीं है, खर्चे हो सकते हैं, लॉस के कोई योग मुझे भगवान की कृपा से बनते हुए नजर नहीं आते। तो ये एक अच्छी बात है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई यदि आप कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अच्छा, सिर्फ बच्चे नहीं है, यदि आप नौकरी भी करते हैं, नौकरी करते करते कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई जॉब के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं, जॉब करते करते ऑलरेडी, तो भी आपके लिए मुझे ये वक्त पॉजिटिव दिखता है। इस बीच में इस सप्ताह यदि कोई एग्जाम है तो वो अच्छी जाएगी, पॉजिटिव जाएगी। या फिर इस सप्ताह आपको पढ़ाई को लेकर के किसी की मदद चाहिए, या पढ़ाई को लेकर के पॉजिटिव पीरियड चाहिए, तो ये सप्ताह है, पॉजिटिव है ये सप्ताह इन सारे दृष्टिकोणों से। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, फिजूल की चिंताएं आप जरूर करने वाले हैं। फिजूल की सोच, फिजूल की चिंताएं, मन में फिजूल की बातें चले, फिजूल का आप जो है परेशान हो, ये एक स्थिति आपके साथ निर्मित हो सकती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। हाँ, यात्राओं के योग हैं, यात्राएं बड़ी सुखद हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो उद्देश्य लीजिए और यात्राएं कीजिए, बैठिए मत। यदि आप बैठे हैं तो यात्रा प्लान कीजिए। आप देखो, अलग अलग उद्देश्य आपके हो सकते हैं। आपका उद्देश्य नौकरी लगना हो सकता है, आपका उद्देश्य जॉब स्विच करना हो सकता है, पढ़ाई लिखाई के लिए आपका उद्देश्य हो सकता है, बिजनेस के लिए आपका उद्देश्य हो सकता है, अपने स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर को दिखाने जाना है, कोई किसी अच्छी जगह पर आपको घूमने फिरने जाना है, शांति पाने जाना है, मेडिटेशन करने जाना है, ये उद्देश्य हो सकता है। परिवार के साथ कहीं बाहर नया एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं, अलग अलग उद्देश्य आपको हो सकते हैं। जो भी आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य पर आप लगे रहिए। मेरा मानना यह है आपके लिए कि आप जिस उद्देश्य में लगे हैं उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। फिजूल की चिंताओं को बस अपने दिमाग से आपको निकाल देना है, ठीक है।
भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन भी आप खरीद सकते हैं, खरीदने के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। और कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन में एक डर हो सकता है, हाँ फिजूल का डर आपको सता सकता है। कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, किसी का स्वास्थ्य तो नहीं परिवार में किसी का बिगड़ जाएगा, तो फिजूल की चिंता, फिजूल का डर ये आपको सता सकता है। ये फिजूल का ही है, ऐसा कोई प्रैक्टिकल होने वाला नहीं है। अपनी चिंताओं को, अपने डर को अपने दिमाग से निकालना चाहिए, मैं आपसे इतना यहाँ पर कहूंगा। व्यर्थ वाद विवाद भी हो सकता है। आप कभी कभी पता है क्या होता है, जिनकी चिंता है उन्हीं से विवाद हो जाता है। मैं कई बार कंसल्टेशन दे रहा होता हूँ, पति पत्नी एक दूसरे से, पति पत्नी साथ में बात कर रहे होते हैं, मुझसे कॉन्फ्रेंस होता है और मुझसे बात कर रहे होते हैं, और पत्नी चिंता जाहिर करती है पति को लेकर के, कहीं इनका स्वास्थ्य तो नहीं खराब हो जाएगा, फला फला ने हमें बोला कि, तो पति इधर से पत्नी को डांट देते हैं, फिर पत्नी फिर पति को बोलती है नहीं तुम आप चुप करो जी, आप तो कुछ भी बात करते हो, पति पत्नी, तो इस प्रकार की स्थिति भी कई बार पैदा हो जाती है। तो जो जिसकी चिंता कर रहा है वो उसी से वाद विवाद कर रहा है। घर परिवार में भी अक्सर ऐसा बनता है, माँ बच्चों की चिंता कर रही है, बच्चे माँ से वाद विवाद कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा इस बात को समझिए, वाद विवाद की स्थितियां बनती हुई नजर आती है, वाद विवादों को कम कीजिएगा, ऐसा ये बात अच्छी नहीं है। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से देखो, आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। इवन नौकरी लगना चाहते तो लग सकते हैं, आय इनकम पैसे बिजनेस में भी, प्रोफेशन में भी, नौकरी में भी आय इनकम और पैसे के बढ़ने के ही योग है। तो अच्छा समय है ये, प्रैक्टिकली अच्छा समय है। मेंटली थोड़ा सा परेशान कर सकता है ये समय, ठीक है। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, आपको बताया कि आपके लिए समय कैसा जाएगा। साप्ताहिक राशिफल क्या होगा, ये वीकली हॉरोस्कोप क्या होगा, है ना। यदि आपको ये वीकली हॉरोस्कोप साप्ताहिक राशिफल समझ में आया, पसंद आया, तो आप मुझे बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।